Hello everyone, welcome back to the Lawman's Company. You are with me, अभिषेक शर्मा. इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, अगर आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वीडियो में एक्सप्लेन की गई बहुत सारी चीजें उस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है. सो प्लीज मेक श्योर कि आप पिछली वाली वीडियो को देख लें. एंड यस, शुरू करते हैं इस वीडियो को. इस वीडियो में हम उन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको मैंने लास्ट वीडियो में अनआंसर्ड छोड़ दिया था. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि किसी भी क्रिमिनल केस को शुरू करने से पहले सिर्फ और सिर्फ एफआईआर ही हमारे पास ऑप्शन नहीं होता. तो क्वेश्चन आता है फिर और कौन से ऑप्शंस हैं? तो यस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हमारे पास दो और भी ऑप्शन हैं. तो एफआईआर हमारा एक टॉपिक हुआ जिसको हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया. इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लेन केस एंड इंफॉर्मेशन केसेस की. एंड यस, जिस तरह से हम एफआईआर को लेके पुलिस स्टेशन में जा रहे थे, उसी तरह अब आप अपनी कंप्लेन लेके डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं. तो कंप्लेन के प्रोसेस को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, तीसरा ऑप्शन होता है इंफॉर्मेशन केस का, जो बहुत ही इजी और बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस होता है. तो सबसे पहले मैं आपको इंफॉर्मेशन केस के बारे में बता देता हूं एंड उसके बाद हम कंप्लेन केस को डिटेल में डिस्कस करते हैं. इंफॉर्मेशन केस, इंफॉर्मेशन जैसे नाम से ही पता लग रहा है, किसी इंसान को इंफॉर्मेशन मिल गई हो. तो इंफॉर्मेशन केसेस के अंदर मैजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलती है और मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो, जिसका मतलब होता है खुद से, सुओ मोटो किसी भी मैटर को कॉग्निजेंस में ले लेता है. जैसे कि किसी मैजिस्ट्रेट ने देखा उसके डिस्ट्रिक्ट की कोई खबर न्यूज़पेपर में छपी हुई है एंड उसे लगता है इस मैटर पे ना ही तो कोई एफआईआर है और ना ही कोई कंप्लेन आई है, और ये ऐसा मैटर है जिसके ऊपर तो सुनवाई होनी चाहिए. तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा? मैजिस्ट्रेट इसको इंफॉर्मेशन ट्रीट करते हुए उसका कॉग्निजेंस ले लेगा सुओ मोटो. जब किसी इंसिडेंट को अपनी आंखों से मैजिस्ट्रेट ने देखा तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसके पास है, तो ऐसे मैटर्स में भी मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले लेता है. कॉग्निजेंस लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इशू ऑफ प्रोसेस. मतलब एक्यूज्ड को समन और वारंट दिए जाएंगे और उसे डॉक्यूमेंट्स की सप्लाई दी जाएगी कि आखिर ये इंफॉर्मेशन है क्या, जिस बेसिस पे हम आपके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने वाले हैं. इश्यू ऑफ प्रोसेस आते ही सारी की सारी स्टेज सेम होती है जो कंप्लेन स्टेज एंड एफआईआर के केस में होती है. जैसा कि इश्यू ऑफ प्रोसेस हुआ, समन वारंट जिसे हम बोलते हैं, और सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट कर दिया. सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट होते ही दोनों पार्टीज रेडी हैं चार्ज फ्रेमिंग के लिए. चार्ज फ्रेमिंग होते ही हम लोगों ने स्टार्ट की ट्रायल की स्टेज, जहां पर होंगे प्रॉपर एग्जामिनेशंस, और उसके बाद आती है एक जजमेंट. एंड जजमेंट के बाद हमें डिसाइड करते हैं कि एक पर्सन एक्विट होगा या कन्विक्टेड होगा. एंड जैसे ही ये चीज डिसाइड हो जाती है, हम पहुंचते हैं लास्ट स्टेज पे, जहां पर अगर एक्यूज के पास वैलिड ग्राउंड्स हैं तो वो अपील फाइल कर सकता है. इसी तरह इन सभी डिटेल्स को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. अब बात करते हैं कंप्लेन केसेस की. कंप्लेन केस ऐसा केस जिसके अंदर आप खुद से ही एफआईआर फाइल करना प्रेफर नहीं कर रहे हैं. बेसिकली कंप्लेन केस के अंदर क्या होता है, नॉर्मली लोगों को फियर होता है कि सामने वाली पार्टी बहुत पावरफुल है एंड बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कंडक्ट ना हो, या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर किसी एफआईआर को रजिस्टर करने से मना कर देता है. एंड जब ऐसा होता है, हमारे पास दूसरा इजी ऑप्शन है कि हम कंप्लेन लेके डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास चले जाएं और वहां जाके अपनी कंप्लेन को प्रेजेंट कर दें. मैजिस्ट्रेट आपकी कंप्लेन को स्टडी करके उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगा. कॉग्निजेंस का मतलब, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है मैजिस्ट्रेट अपनी जुडिशियल विजडम को, लॉ की नॉलेज को यूज करते हुए डिसाइड करेगा कि जो कंप्लेन मेरे पास आई है, इस मैटर को मैं आगे प्रोसीड करूं या नहीं. अगर हां तो वो कॉग्निजेंस ले लेता है. मैटर पे कॉग्निजेंस लेने के बाद इफ सपोज मैजिस्ट्रेट को लगता है कि मुझे इस कंप्लेन के ऊपर एग्जामिनेशन करना है, आई नीड टू सी कि आखिर ये केस क्या है. जस्ट कंप्लेन को रिसीव कर लेने से मैटर इतना क्लियर नहीं हुआ है, तो मैजिस्ट्रेट एक एग्जामिनेशन करेगा. एग्जामिनेशन के अंदर जो वो कंप्लेनेंट है जिसने मैजिस्ट्रेट को आके कंप्लेन दी है, उसको मैजिस्ट्रेट एग्जामिन करेगा. कुछ विटनेसेस को खुद से जो कंप्लेनेंट ला रहा है उन्हें एग्जामिन करेगा. एंड यस, एग्जामिनेशन करने के बाद भी अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है नहीं, कुछ चीजें अभी भी मिसिंग है,
और मैं चाहता हूं कि और मैटर को स्टडी किया जाए, तो मैजिस्ट्रेट के पास एक और ऑप्शन होता है, वो फर्दर एग्जामिनेशन या फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है। मतलब वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, या फिर मैजिस्ट्रेट खुद से ही इंक्वायरी कर सकता है। इस इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे वो सभी चीजें हो सकती हैं जो हमने एफआईआर की स्टेज पे की थी, बट डिफरेंस ये होगा, ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लेन चैप्टर के अंदर की जाएगी। इन सभी के बारे में फ्यूचर में आने वाली डिटेल वीडियो में आपको ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। अभी तक के लिए इतना जान ले, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर डिफरेंट प्लेसेस पे जाके कार्रवाई करेगा, विटनेसेस को सर्च करेगा, विटनेसेस की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है तो उसे सीज कर लेगा, किसी को अरेस्ट कर लेगा विद द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट। ये सभी चीजें इन्वेस्टिगेशन में होंगी। अब जब हमने सबसे पहले कॉग्निजेंस लिया था, कॉग्निजेंस के बाद मैजिस्ट्रेट ने एग्जामिनेशन किया विटनेसेस का और कंप्लेनेंट का, फिर हमने देखा कि चीजें क्लियर नहीं थी, मैटर वॉज नॉट दैट क्लियर, तो हम लोगों ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी या मैजिस्ट्रेट ने खुद से इंक्वायरी की। अब क्या होता है, मैजिस्ट्रेट के पास क्लियर पिक्चर है। क्लियर पिक्चर का मतलब है या तो वो इस कंप्लेन को डिसमिस कर सकता है कि नहीं, देयर इज नो वैलिड ग्राउंड की केस एग्जिस्ट करता है, बट हां, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कंप्लेन में एग्जामिनेशन जो हुई है वो बिल्कुल सफिशिएंट है, उसके अंदर सब्सटैंशियल एविडेंसेस हैं कि जो हमें बता रहे हैं कि हमें आगे प्रोसेस को लेके जाना है, तो स्टेज हो जाती है अब आके बिल्कुल सेम, विच इज इशू ऑफ प्रोसेस। इसका मतलब यह है कि एफआईआर, कंप्लेन केस एंड इंफॉर्मेशन केस के अंदर तीनों के स्टार्टिंग के प्रोसेस सिर्फ डिफरेंट हैं। जैसे ही हम लोग इशू ऑफ प्रोसेस पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद सारा प्रोसेस सेम है। एंड इशू ऑफ प्रोसेस के अंदर ही आता है समन, वारंट, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है चार्ज फ्रेमिंग, बिकॉज अब दोनों पार्टीज अपने अपने मटेरियल्स के साथ रेडी हैं, और जब अब दोनों पार्टीज रेडी हैं तो होगी चार्ज फ्रेमिंग। इन चार्ज फ्रेमिंग के बाद हमारे पास रेडी हो जाएगा वो ऑफेंस जिसके ऊपर हम ट्रायल करने वाले हैं। एंड इस ट्रायल की स्टेज पे दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस को, अपने अपने विटनेसेस को, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को, जितनी भी प्रॉपर डिटेल्स उनके पास हैं उन्हें एग्जामिन करेंगे, क्रॉस एग्जामिन करेंगे, री एग्जामिन करेंगे। एंड फाइनली इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद हमारे पास आता है लास्ट स्टेज, जो होती है जजमेंट की। एंड यस, मैजिस्ट्रेट इज रेडी टू अनाउंस फाइनल कंक्लूजन ऑफ दिस केस। अब हमें पता लग जाएगा कि वो पर्टिकुलर एक्यूज्ड कन्विक्टेड है या एक्विटेड है। अगर वो कन्विक्टेड है, मतलब वो अपराधी है, तो होगी सेंटेंस प्रोसीडिंग्स। सेंटेंस प्रोसीडिंग्स के अंदर हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस मैटर में आखिर उस एक्यूज को कितनी ज्यादा पनिशमेंट मिलने वाली है। एंड फाइनली, अगर एक्यूज के पास वैलिड ग्राउंड्स हैं तो ही कैन ऑलवेज गो टू द सुपीरियर कोर्ट्स and file an appeal. With this, we are over with the discussion of the entire CRPC in these two parts of videos. First video was covering the FIR portion, and second video में हम लोगों ने information and complaint case के बारे में पढ़ा। I hope अब आपके पास better और sound knowledge होगी कि CRPC को कैसे पढ़ा जाए। For your convenience, किस टॉपिक के साथ किस सेक्शन को पढ़ना है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगा, ताकि अगर आपको सीआरपीसी का डायरेक्ट सेक्शन खोल के पढ़ना है तो आपको इजी हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको समझ आ रहा है जिस तरह से मैं आपको किसी भी टॉपिक को डील कर रहा हूं, तो प्लीज डू लेट मी नो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट विल मोटिवेट मी टू मेक फर्दर मोर वीडियोज on the topics that you will be recommending me in the comment section below. And yes, I will make sure that I will be applying all my tricks and going to come up with those videos in a much easy way. That's all from my side. Abhishek Sharma signing off for the day. Thank you.